666 लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप ये जो मुस्लिम लोगों का मसीहा है उसका जो नाम है अल महदी, जिसका नाम अल्लाह के नाम पे भी होता है, उसको अगर आप अरामी भाषा में लिखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये उसका जो नाम है अल महदी, जिसका नाम अल्लाह के नाम पे भी होता है। ये आर्ग्यूमेंट कोई नया नहीं है। जब से मैं YouTube पर हूँ तब से ये चीज सुनने को मिल ही जाती है, और मैं अपनी कई वीडियोस में इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि मुसलमान एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर नहीं है बल्कि क्रिश्चियंस हैं। अब ये जो क्रिश्चियन बंदा है जिस पर आज की वीडियो होगी, इस बंदे ने घुमा फिरा कर वही आर्ग्यूमेंट रख दिया कि इमाम मेहदी एंटी क्राइस्ट है। अब मेरी ऐसी वीडियो ज्यादातर लंबी होती है मगर मैं इसको छोटी रखूंगा, जो मेन पॉइंट्स है वही क्लियर करूंगा, तो आप ये सुने। Muslims are waiting for the Al-Mahdi. The Al-Mahdi is their Messiah. He's their last Imam. यहूदी भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। Jews are waiting for the coming of Messiah. और ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि हम मसीह लोग यानी हम विश्वास करने वाले यीशु पे, हम भी अपने मसीहा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। जो इस्लाम को मानते हैं यानी जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और उनका जो मसीहा है उसको नाम दिया गया है अल महदी। अभी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों मुस्लिम लोग, यहूदी लोग और ईसाई तीनों इंतजार कर रहे हैं अपने अपने मसीहा का। क्या? नो, वीडियो के शुरू में ही हक दिया। कोई मुसलमान मेहदी को मसाया मानता ही नहीं। हम मुसलमान जीसस को मसाया मानते, जिसको आप मसाया कहते हो। मुस्लिम भी उसको मसाया मानते हैं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। मसीह इब्ने मरियम कुरान में क्लियर जिक्र है। मेहदी कोई मसाया नहीं होंगे, वो क्राइस्ट के आने से पहले मुसलमानों को सेफ रखेंगे, लोगों को सही राह पर रखेंगे, मुसलमान को एक जगह जमा करेंगे ताकि वो एंटी क्राइस्ट जो फाल्स मसाया होगा, सच्चे मसाया के आने तक वो एंटी क्राइस्ट से हम मुसलमानों को सेफ रखेंगे। हाँ, आपकी बात अलग है, अभी तो आप जीसस के नारे लगा रहे हो, पर क्या जब वो वापसी करेंगे तो क्या तब भी आप उनको फॉलो करोगे? जब वो कहेंगे कि मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, आप तो बिलीव ही नहीं करोगे उन पर। और खुदा का दावा कौन करेगा? एंटी क्राइस्ट। बाइबल में खुद जिक्र है कि वो खुदा के घर में बैठकर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, जबकि पूरी बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कभी कहा ही नहीं कि मैं ईसा खुदा हूँ। उन्होंने हमेशा खुदा से खुद को नीचा रखा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो आप खतरे में हो। अब ये बंदा आगे उसी चीज पर अटका हुआ होता है, मेहदी को मसाया 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 मसाया, बार बार वही चीज बोलता है ताकि वो एक डिफरेंस को क्रिएट कर सके कि मुस्लिम जीसस को मसाया नहीं मानते। एंड अगला अटैक जो इसका होता है वो होता है अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि मेहदी का नाम मेरे नाम से होगा, और नाम क्या है इनको पता भी नहीं। मोहम्मद इस मसीहा के बारे में जो कि अल महदी है, इस अल महदी के बारे में कहता है कि वो जो मसीहा होगा ना, यानी इस्लाम का मसीहा अल महदी, मोहम्मद कहता है उसका नाम मेरे नाम पे होगा और उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम पे होगा, यानी अल्लाह के नाम पे उसका नाम होगा महदी का, यानी मुसलमानों का जो मसीहा है उसका नाम होगा अल्लाह के नाम। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हो अभी ये जो ना, ये देखो ये उसका नाम है। अरामिक भाषा में अल महदी यानी मुस्लिम लोगों का मसीहा का नाम, अल महदी का, इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के नाम पे आएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या? इससे आपकी दिमाग की बुद्धि खुली? जैसे कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 13:18 में बोला गया है कि जिसका ज्ञान इसी में है, जिसकी समझ हो भाई वो क्या करो, इस नंबर को गिनो। नोटिस कीजिए, अगर आप ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा में 666 लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप ये जो मुस्लिम लोगों का मसीहा है उसका जो नाम है अल महदी, जिसका नाम अल्लाह के नाम पे भी होता है, उसको अगर आप अरामी भाषा में लिखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये दोनों को अगर आप मिलाओगे, यानी बाइबल में जो 666 बताया गया है वो हूबहू दिखता है मुस्लिम लोगों के मसीहा जैसा, अगर हम इसे अरामी भाषा में लिखें। ये बंदा सीधे आ जाता है अल्लाह के ऊपर। इनके पास यही एक लौती पिक्चर है जो कई हजार सालों से ये इंटरनेट पर चल रही है और इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर क्रिश्चियन बंदे को यही तस्वीर मिलती है, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करते हैं।
ये पिक्चर को एडिट करके बनाया गया, जिसके अंदर ग्रीक के 666 को बिस्मिल्लाह के साथ जोड़कर कहते हैं कि देखो एंटी क्राइस्ट का नंबर 666 होगा और ग्रीक में यही नंबर सेम बिस्मिल्लाह जैसा बन जाता है। सबसे पहली चीज, इस सड़े हुए इमेज को ही ऐसा बनाया गया जिससे ये दोनों सेम लगे। और आप देख सकते हो ये मैं ग्रीक बाइबल की साइट पर मौजूद हूँ एंड यहाँ 660 और ये 6 सिर्फ 6 का वर्ड ही ग्रीक में इस शेप में आता है। बाय द वे, अगर 60 की वैल्यू के साथ इसको रख भी दिया जाए तो क्या तब भी ये सेम होगा? खैर, आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ बिस्मिल्लाह है, दूसरी तरफ 666 ग्रीक के साथ। क्या ये अल्फाज सेम है? आप देखें और मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं। सारा खेल उनके एडिट करने का था। उन्होंने ऐसा एडिट किया जिससे दोनों सेम हो जाए। और ये बिस्मिल्लाह के साथ एक्स कौन लिखता है? ये जो भी चीज बनी हुई है ये है क्या? अब शायद ये लोगों को ये उल्टा 3 जैसा वर्ड डिस्टर्ब करे। ये ग्रीक अल्फाबेट है जो कि सी के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंग्लिश में XI लेटर बनता है। ये उल्टा 3 बाइबल में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। कम ऑन, WM3 सारे वर्ड्स तो सेम ही मिलते हैं ना। अब कोई वर्ड के अंदर जरा सा देखने में अगर सेम है तो जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग भी सेम हुई हो। अरबी और ग्रीक लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो, उर्दू के कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि अरबी के अंदर भी है, लेकिन वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग उनकी अलग अलग है। तो कोई अगर इस उल्टे 3 को अल्लाह के साथ मैच करने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल बचकाना लगता है। I mean, कौन जाहिल होगा जो ऐसा क्लेम करे कि देखो हिंदी का बड़े ऊ का मतलब अल्लाह है। अब आगे सुनिए बंदा क्या कहता है कि मेहदी का नाम मोहम्मद और अल्लाह का नाम एक जैसा होगा। मेरे भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लेते। अल मेहदी का मतलब होगा द राइटली गाइडेड। जैसा कि हदीसों में जिक्र मिलता है, मेहदी एक टाइटल है जो उनका नाम होगा या तो अहमद होगा या मोहम्मद होगा। मेहदी का नाम बिस्मिल्लाह या अल्लाह नहीं होगा। इस्लाम कोई क्रिश्चियनिटी की तरह पेगन रिलीजन नहीं है जिसमें इंसान खुदा का नाम रखे। इसको पता ही नहीं कि ये क्या पढ़ रहा है। इसे लग रहा है कि बिस्मिल्लाह मेहदी का नाम है। ये खुद ही खुद को एम्बैरेस करते। थोड़ा सा मेहदी पर रिसर्च कर लिया होता तो पता चल जाता। और मुझे हैरानी है कि इसने सफेद घोड़े के ऊपर बात क्यों नहीं की, और सबसे जरूरी मून गॉड के ऊपर। मून गॉड को ये कैसे भूल गया? मजा आता है जब पेगन जो है पेगनिज्म की बात करे। देखो, मेरे अंदर इसके खिलाफ कोई हेट नहीं है। कम से कम ये बंदा हिंदूज का सपोर्ट तो नहीं लेता, वरना कुछ लोग तो पेगन्स के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं ना। अब मेरी बारी है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि बाइबल को शैतान ने लिखा। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बाइबल खुद देती है, जहां वो एक बेहतरीन प्रॉफिट को, जीसस पीस बी अपॉन हिम, दी मसाया को लानती कहती है। बाइबल के अंदर मसाया को लानती कहा गया है एंड कुरान के अंदर लानती किसको कहा गया है? शैतान को। तो जो किताब जीसस पीस बी अपॉन हिम को लानती कहे, क्या वो खुदा की तरफ से हो सकती है? आप खुद सोचें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो को अगर लाइक शेयर करना है तो जरूर करें, अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज।